संवैधानिक रूप से वो चलबे नहीं करता है। जब हमारा संविधान बना तो पाकिस्तान वाला बोला कि हम लोग भी संविधान बनाएंगे, और चला माउंटबेटन कह भी दिया था कि दोनों देश को डोमिनियन तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि लोग अपना संविधान नहीं बना लेता है। तो हम लोग तो दिसंबर 1946 में बैठ गए संविधान बनाने के लिए। 9 दिसंबर 1946 ना पहला मीटिंग हुआ था, पाकिस्तानों बोला कि हम भी बनाएंगे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी को पसंद नहीं थे अंबेडकर। नेहरू जी ने कहा कि अंबेडकर नहीं बनेगा अध्यक्ष। काहे? तो बोला जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, ये आदमी नहीं आया आंदोलन में, तो खाना बनाने में सहायता नहीं किया, तो खाना खाने का है देगा। और बोला कि तब खाना खाएगा कौन? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा? बोला हमारा लंगोटिया हो एगो। बोला के? बोला इंग्लैंड में। बोला नॉम आइवर जेनिंग्स। बोला कि उसको बुलाते हैं। गांधी जी बोले यही चरखा से कपार फाड़ देंगे तुम्हारा। पगला गया है तुम? अभी अंग्रेज गया है, अब फिर अंग्रेज में को बुला रहे थे। भारत का भाग्य भारतीयों के द्वारा लिखा जाना चाहिए। वो आदमी भले भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं रहा, लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो अम्बेडकर साहब बनेंगे। अब तुम ज्यादा किया तो तोरा हम ही इतना ऊपर चढ़ाए हैं, अब तुरंत उतार के पटक देंगे। बोला कि जैसा बोले बाबा आप ही का बात रखा जाएगा। इधर आइवर जेनिंग्स को बोल दिया था नेहरू जी कि ड्राफ्ट कमेटी बना रहे, अध्यक्ष तोरे बनाएंगे। और चला आइवर जेनिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व के 60 देशों का संविधान में हाथ बताया है, 60 गो देश। और ओकरा बड़ा खुशी था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश का हम संविधान लिखेंगे, वो जांच करेंगे कि संविधान कैसा है। जब बाबा कहल को एक मार चरखा से कपार फाड़ देंगे, तो फोन किया होगा कि दोस्त अब तुम मत आओ, तो और कोनो जुगाड़ नहीं हो, गुरबा पगला गया है। गुरबा बोल दिया है कि नहीं बनने देंगे तुमको। चला ओकरा वो जो खुन्नस था आइवर जेनिंग्स को सब दिन रहा। और जब संविधान बना तो 1951 में मद्रास आईटी मद्रास का नाम सुना है? चला ओकरा खूब सजाया गया। और हम भारतीय जो है ना वो अपने बात पे बिलीव नहीं करते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री वाला देश का कोई आदमी रहेगा ना ओकरा पे हम लोग विदेशी पे ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, विदेशी पसंद तो आता है ना। अब भाई साहब हुआ क्या, तो नेहरू जी को पता था, और तुम्हें हम बता रहे हैं, कोई यदि अमेरिका का साइंटिस्ट बोलेगा दिन है रात है, तो बोलेगा हम बिल्कुल लगता है रात में सूरज आ गया है, हम लोग बिलीव कर लेंगे। लेकिन कोई इंडियन साइंटिस्ट बोल देगा, बोले पक्का सस्ता नशा करके आया है, पगला दिन है रात नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा है इस टाइप के। नेहरू जी को भी पता था कि चीज होगा। आइवर जेनिंग्स को बुलाया, आइवर जेनिंग्स को बोला कि तुम भारत के संविधान के बारे में अच्छा अच्छा बात बोलो, पूरा भारत तुमको सुनने के लिए बेताब है। बोला ठीक है। और खुन्नस निकालने के लिए आ गया था कि हमरा ने बनाया है तो इसी का खुन्नस हम निकालेंगे। चला जब स्टेज पे चढ़ाया गया आइवर जेनिंग्स को, दे गलियाना स्टार्ट किया। और नेहरू बोला एक और कॉलर पकड़ जल्दी नीचे उतार, इसको समझा हम लोग बुलाए थे तारीफ करने के लिए, तो बुराई कर रहा है। और उसी व्यक्ति ने कहा था, क्वेश्चन वो आता है कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। एक पर एक जितना घटिया से घटिया बात हो सकता था सब बात कहा तुम्हारा। और बाद में तब नेहरू का कॉलर पकड़ के निकाल के बाहर निकाला, निकल। उधर पाकिस्तान वाला बोला आइवर जेनिंग्स को कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारा संविधान बनाइए, आपकी जरूरत है। आइवर जेनिंग्स सोचा कि सला संविधान बनाएंगे, इधर संविधान बगल में AK-47 कहीं लड़खड़ाया तो सब 47 बंदर। तो भाई साहब बोला कि नहीं तो देश के नहीं बनाएंगे हम, और किसी का बना लेंगे। श्रीलंका का आइवर जेनिंग्स का बनाया हुआ है चला, लेकिन आइवर जेनिंग्स जिस देश का संविधान अकेले बनाया है उस देश का संविधान नहीं चला। और बाद में सोचा गया, नेहरू जी ने कहा कि हाँ गुरुवा जो कहता था सही कहता था, आज यदि उससे बनवाते तो हम लोग के देश का भी संविधान अच्छा से नहीं चल पाता। धन्य है वो अम्बेडकर साहब जिन्होंने इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान को देखा और भाई साहब इतना अच्छा किया। तो समझो भाई साहब अम्बेडकर साहब का रोल था, ऐसा रोल वाले इंसान थे वो। तो संविधान ऐसा होता है कि जिससे पूरा देश चले, क्या हम है, क्या तुम है, क्या सरकार है, क्या कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कोई नहीं उससे बड़ा है। तब सबसे बड़ा संविधान है चला। संविधान को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं कि किसी देश का जो सर्वोच्च विधि होता है उसी को हम लोग एक, या सर्वोच्च एक दस्तावेज विधि होता है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। और उसी संविधान के अनुसार ये समाज चलेगा, हम चलेंगे, तुम चलेगा, सरकार चलेगा। संविधान के दायरे में चलेंगे, संविधान के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे। और यदि संविधान के दायरे से बाहर निकले तो मतलब वो दंड के अधिकार होगा हम लोगों को, और दंड मिलना भी चाहिए। और उसी के हिसाब से जो है तुम्हारा किसी भी देश की व्यवस्था चलती है, जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं। अब संविधान जो होता है चला